हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 से अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आखिरी लेक्चर है। इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर सेट से जुड़े हुए करके दिखाएंगे। मैंने 3 फॉर्मुलेज लिखे हैं। ये 3 फॉर्मुलेज ही यहाँ पर यूज होने वाले हैं। इन सारे फॉर्मुलेज का पहले मीनिंग समझ लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है एन ऑफ ए यूनियन बी। एन होता है नंबर ऑफ, ठीक है। तो व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन का मतलब होता है ग्रुप। यूनियन किस किस टर्म को डिनोट करता है? ग्रुप को डिनोट करता है, और को डिनोट करता है, एटलीस्ट को डिनोट करता है। तो ये वो सारे टर्म्स हैं जो डिनोट करते हैं यूनियन को। फिर लिखा है एन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ ए। ए क्या चीज है? कोई भी एक क्वांटिटी, ठीक है। बताऊंगा कैसे। सेम एन ऑफ बी, बी एक कोई दूसरी क्वांटिटी। फिर आखिरी क्या है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एन तो वही नंबर ऑफ, अब व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे शब्द है जो इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं? कॉमन है। एक हो गया वर्ड साइमल्टेनियस, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऐसे शब्द है जो पर्टिकुलर शब्दों को डिनोट करते हैं। कॉमन हो गया, साइमल्टेनियस हो गया, एंड ये कुछ ऐसे शब्द है जो इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं। अब एक शब्द और है नया, एन ऑफ ए माइनस बी। अब एन तो वही नंबर है, व्हाट इज ए माइनस बी? कि ए को पसंद करते हैं, बी को पसंद नहीं करते। तो फॉर्मूला हो गया एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वो सेम है। अब बी माइनस है, वैसे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ए माइनस बी, बी माइनस है। अगर ए माइनस बी है तो एन ऑफ ए पहले आ जाएगा, और अगर बी माइनस है तो एन ऑफ बी पहले आ जाएगा, पीछे का सेम रहेगा। अब बी माइनस ए का मतलब भी क्या होता है कि बी को पसंद करते हैं, ए को पसंद नहीं करते। जैसे इसका मतलब समझिए कि चाय पसंद है, कॉफी नहीं पसंद। यहाँ कॉफी पसंद है, चाय नहीं पसंद। जबकि यहाँ देखिए कॉफी पसंद है एन ऑफ ए में, इसे चाय पसंद है कि नहीं मुझे नहीं पता। बी में अगर बी को मैं कॉफी मान रहा हूँ तो इसे कॉफी पसंद है, लेकिन ये चाय पसंद करता है कि नहीं पता है। ग्रुप जितने बच्चे हैं, चाय और कॉफी हो सकता है दोनों ही पसंद हो, ना हो पता नहीं इसके बारे में। और इसमें कॉमन मतलब चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले, ठीक है। और यूनियन क्या है? जिसमें ग्रुप है। अब वो कितने पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, वो आगे क्वेश्चन में हमें पता चलेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, 800 पीपल ग्रुप हो गया है। तो ग्रुप किसको डिनोट करता है? ग्रुप डिनोट करता है एन ऑफ ए यूनियन बी को। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी? 800। फिर आगे लिखा हुआ है 550 कैन स्पीक हिंदी। अब पक्की बात है, मुझे ए को मानना पड़ेगा हिंदी, और आगे लिखा हुआ है 450 कैन स्पीक इंग्लिश, तो बी को मानना पड़ेगा मुझे इंग्लिश। उस हिसाब से एन ऑफ ए यूनियन बी 800 दिया हुआ है। 550 कैन स्पीक हिंदी, कोई एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा है। तो अगर मैं ए हिंदी मान रहा हूँ तो 550 हो गया हिंदी। 450 कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश को मैंने क्या माना है? बी। तो एन ऑफ बी मतलब टोटल नंबर स्टूडेंट हु लाइक टू स्पीक इंग्लिश, वो कितने दिए हुए मुझे? वो दिए हुए हैं 450। अब क्या कहता है कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? बोथ ऑलवेज डिनोट्स इंटरसेक्शन। ऑब्वियसली बात है, मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें ये वाली क्वांटिटी मुझे फॉर्मूले को यूज करके हुए निकालनी है। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए सारी वैल्यू डाल दीजिए। ए यूनियन बी कितना है मेरे पास? 800। एन ऑफ ए इज 550, एन ऑफ बी 450, और क्या निकालना है मुझे? एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना आ गया देखिए, 800 इज इक्वल टू 550 प्लस 450, तो 500 प्लस 900, ये पूरा हो गया 1000 माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब माइनस वाला टर्म इधर आ गया, 800 उधर चला गया, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 1000 माइनस का 800, एंड आंसर इज 200। तो वो सारे स्टूडेंट जो दोनों इंग्लिश और हिंदी बोलना पसंद करते हैं, कॉमन बोथ वाले, आर 200। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो फिर से वही एन ऑफ ए यूनियन बी आपको कितना दे दिया? 70 दे दिया। 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी। तो चलिए ए मैं मान लेता हूँ कॉफी को, और बी में मान लेता हूँ टी को, ठीक है। तो एन ऑफ ए ये कितना हो गया? ये हो गया 37। फिर कह रहा है 52 लाइक टी, तो 52 लाइक टी मतलब एन ऑफ बी कितना हो गया? 52। एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब जितने 70 लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो पसंद है ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें से कुछ ऐसे भी आ जाए जो कुछ भी पसंद नहीं है। ऐसा भी केस आएगा भी जो टोटल स्टूडेंट्स में कुछ लेंगे ही नहीं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा बाद में। निकालना क्या है? हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो बोथ टी एंड कॉफी मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और फॉर्मूला वही यूज होगा। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए वैल्यूज डालते हैं। तो 70 इज इक्वल टू
37 प्लस 52 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। नेक्स्ट 70 इज इक्वल टू, ये आ गया 7 और 2 9 और 5 और 3 8, माइनस का a इंटरसेक्शन b, तो माइनस वाला इधर ले आइए, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 89 माइनस का और 70 गया उधर, तो 89 माइनस 70 इज इक्वल टू 90, तो फाइनल आंसर इज 90। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, फिर से भाई n ऑफ a यूनियन b दे दिया 65। अब a और b क्या वो देख लेते हैं। यहाँ बात चल रही है क्रिकेट और टेनिस की, तो a को मान लेते हैं, मान लीजिए क्रिकेट लिखना पड़ता है, और b मान लीजिए इसमें टेनिस। आप लेटर का कोई और भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है a और b यूज करो, ठीक है। 40 लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट को a माना हुआ है, तो n ऑफ a कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 40। फिर कह रहा है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। अब बोथ क्रिकेट एंड टेनिस 10 दिया हुआ है, मतलब इस बार आपको n ऑफ a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है 10, ये याद रखिएगा, बोथ दिया हुआ है इस बार आपको। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, तो टेनिस ओनली। हाउ मेनी लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट, तो देखिएगा टेनिस नॉट क्रिकेट, मतलब टेनिस को b है और नॉट क्रिकेट इज माइनस है, तो आपको निकालना है b माइनस है। फिर कह रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, अब टेनिस इज b, एन बी भी निकालना है और एन बी माइनस ए भी निकालना है। तो सबसे पहले अपना मेन फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यूज डालते हैं, देखिए क्या क्या आएगा आपके पास। तो ये दिया हुआ है 65, एन ऑफ ए इज 40, एन ऑफ बी मुझे निकालना है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी दिया है 10, ये हो गया 65 माइनस का 40 प्लस का 10 इज इक्वल टू एन ऑफ बी, ठीक है। ये कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया 25 प्लस 10 इज इक्वल टू एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी कितना आ गया टोटल मेरे पास, ये आ गया 35। तो एक आंसर तो आ गया मेरे पास, अब b माइनस ए निकालते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या बताया था मैंने आपको, b माइनस ए के लिए ये हो जाता है एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। b मैंने अभी निकाला 35, एन ऑफ बी 35 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो हो गया 10, 10 लिख दिया, और 35 माइनस 10 इज 25। तो टेनिस नॉट क्रिकेट वाले कितने लोग आ गए, वो आ गए आपके पास 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास, तो चलिए मैं ए को मान लेता हूँ केमिस्ट्री, और कह रहा है 60 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास, और बी को मान लेता हूँ मैं फिजिक्स। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास, तो व्हाट इज पी ऑफ ए, 40, एंड देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास, व्हाट इज पी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 60। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और इन केमिस्ट्री क्लास, और हमेशा कहाँ यूज करते हैं हम, ए यूनियन बी के लिए, विद अ कंडीशन दैट, पहला केस दैट टू क्लास मीट एट सेम आवर। अब ये ध्यान से समझिए, आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं और आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा लॉजिकली समझाता हूँ। मान लीजिए कि केमिस्ट्री का आपका जो बेस्ट टाइमिंग है वो है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 5 से 6, और जो फिजिक्स का आपका बेस्ट टाइमिंग है मान लीजिए वो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 5 से 6। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप फिजिक्स क्लास भी चले जाओगे और केमिस्ट्री क्लास भी अटेंड कर लोगे। लेकिन हुआ क्या, आप जिस दिन अपने केमिस्ट्री क्लास में गए तो सर ने बोला कि भाई थोड़ा चेंज है हमारे टाइमिंग में, हम क्या कर रहे हैं टीटीएस, मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5 to 6। अब आप परेशान हो गए कि सर ये तो मेरा फिजिक्स का टाइमिंग, अब इस टाइमिंग पे तो मैं आ नहीं सकता। सर ने कहा भाई मैं तो चेंज नहीं करूंगा, आपको देख लो क्या करना है। अब इसका मतलब ये हो गया, या तो आपकी केमिस्ट्री क्लास गई या तो आपकी फिजिक्स क्लास गई। अब आपके साथ आपके दोस्त भी होंगे, इसका मतलब कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जो दोनों फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ बोथ द क्लास मीट एट सेम आवर, इफ बोथ द क्लास मीट एट सेम आवर, तो कॉमन बच्चे उस केस में क्या हो जाते हैं, उस केस में वो हो जाते हैं 0। मतलब इफ बोथ द क्लास मीट एट सेम आवर देन ए इंटरसेक्शन बी इज 0। तो चलिए वही फॉर्मूला लगाते हैं, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ए इंटरसेक्शन b, एंड व्हाट इज n ऑफ a इज 40, n ऑफ b 60। क्योंकि दोनों क्लास एक ही समय पे स्टार्ट हो रही है, तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो फिजिक्स के बच्चे दोनों पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ, इक्वल टू 100। चलिए केस 2 देखिए। अब आप गए केमिस्ट्री वाले सर के पास, नहीं सर टाइम वही कर दीजिए, चेंज हो जाएगा वरना तो हमारा फिजिक्स की क्लास छूट जाएगी। सर मान गए, तो देखो अगले केस में क्या कह रहा है, द टू क्लास मीट एट डिफरेंट आवर। अब दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, एंड 20 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अब 20 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इस बार ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए सेकंड केस में, वो उन्होंने दिए हुए हैं 20 बच्चे।
चलिए फॉर्मूला वही है लेकिन इस बार आंसर कुछ डिफरेंट आएगा। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 40 प्लस 60 लेकिन माइनस का 20, क्योंकि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फाइनल आंसर कितना आ गया 100 माइनस का 20 दैट इज इक्वल टू 80। अब एक बात थोड़ी समझ आने वाली है, बच्चे तो उतने ही थे, चलो अगर वो फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ रहे थे तो 100 थे, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो 80 रह गए। क्वेश्चन में कैसे भी दिया हो नंबर स्टूडेंट तो कम ज्यादा नहीं हो सकते। यहीं पर एक चीज आती है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन ए बी सब आ जाता है। अब टोटल यहां मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट था और ये ए यूनियन बी भी था, लेकिन यहां अगर ये 80 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि टोटल बच्चे तो 100 हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पढ़ने वाले 80 हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ सारे बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, बस इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। चलो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देख लेते हैं किन किन दो क्वांटिटीज की बात हो रही है। मैथ्स और इको की बात हो रही है, तो चलिए मैथ्स को मैं डिनोट करता हूँ ए से और इको को मैं डिनोट करता हूँ बी से। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो क्लास मतलब ग्रुप, 35 बच्चों का ग्रुप है, तो ए यूनियन बी कितना आ गया 35 आ गया। 17 have taken mathematics, अब मैथमेटिक्स ए है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have taken mathematics are 17। अब कह रहा है 10 have taken maths but not eco, मतलब मैथ्स तो जरूर लिया है लेकिन इको नहीं लिया, ए माइनस बी दिया हुआ है जो कि दिया है 10। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have taken both maths and eco, बोथ का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, ये निकालना है। फिर कह रहा है एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have taken eco but not math, मतलब eco but not math, मतलब b माइनस ए निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना मेन फॉर्मूला लगाते हैं। तो n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी है अपने पास, यूनियन है अपने पास, n ऑफ a है अपने पास, n ऑफ b सॉरी नहीं है इसमें, और a यूनियन और a इंटरसेक्शन भी सॉरी वो भी नहीं है। इसका मतलब कि थोड़ा सा इस इक्वेशन को भी वेट करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। चलिए अब लगाते हैं a माइनस बी वाला, वो देखिए कैसे। n ऑफ a माइनस बी कितना होता है n ऑफ a माइनस n a इंटरसेक्शन b। देखिए इससे हो सकता है कोई जवाब हमारा आ जाए। व्हाट इज a माइनस b, दैट इज इक्वल टू 10। व्हाट इज na 17 एंड व्हाट इज n ऑफ a इंटरसेक्शन b, बिल्कुल निकल आएगा। देखिए इस तरफ ले आइए इसको, 17 माइनस 10 आंसर इज 7। अब a इंटरसेक्शन b को यहाँ डाल दीजिए, तो 35 इज इक्वल टू 17 प्लस n ऑफ b माइनस का 7, तो ये हो गया 35 इज इक्वल टू 17 माइनस 7 इज 10 प्लस nb 10 आ गया इधर, तो 35 माइनस 10 इज 25। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इको आर 25, तो n ऑफ b आ गया मेरे पास 25। अब देखिए मुझे निकालना था a इंटरसेक्शन b, वो तो आ गया 7। अब व्हाट इज n ऑफ b माइनस a, व्हाट इज n ऑफ b माइनस a, दैट इज इक्वल टू nb माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n ऑफ b अभी निकाला मैंने 25 माइनस a इंटरसेक्शन b दैट इज इक्वल टू 7। तो ये कितना आया, ये आया मेरे पास 18, तो b माइनस a आया मेरे पास 18 और a इंटरसेक्शन b मेरे पास आया 7। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है उसमें देखिए तीन क्वांटिटीज की बात हो रही है। देखिए इसमें बात हो रही है मैथ्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। जब तीन क्वांटिटीज की बात होती है तो उसके लिए पूरा फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन इसका एक छोटा ट्रिक भी है करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी तीन क्वांटिटीज वाला क्वेश्चन आए तो उसमें वाला ट्रिक आप लगा सकते हैं, आपका फाइनल आंसर जल्दी आएगा और आपको आसानी समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए तीन गोले बनाइए इस तरह से, एक को लिख दीजिए मैथ्स, एक को लिख दीजिए फिजिक्स और एक को लिख दीजिए केमिस्ट्री। ठीक है, अब अपनी तरह से इसमें अल्फाबेट डालिए, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, इस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, सबसे आखिर में इसका यूज आएगा, वो कैसे वो बताऊंगा। चलिए आगे देखें। इट वाज फाउंड दैट 15 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 15 बच्चों के पास मैथ्स है। अब जरा मैथ्स के गोले में जो जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं उसे जोड़ के 15 लिख दीजिए, मतलब a प्लस बी प्लस ई प्लस डी इज इक्वल टू 15, a प्लस बी प्लस ई प्लस डी इक्वल टू 15। ठीक है, आगे देखिए 12 हैव टेकन फिजिक्स। अब फिजिक्स के गोले में जो जो अल्फाबेट आ रहे हैं उन्हें जोड़ के 12 लिख दीजिए। ये हो गया b प्लस सी प्लस ई प्लस एल इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट
11 हैव टेकन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री गोले में जो अल्फाबेट है वो जोड़ के इस बार 11 लिख दीजिए। तो D प्लस E प्लस F प्लस G इज इक्वल टू 11। 5 हैव टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। अब देखो मैथ्स का गोला और केमिस्ट्री का गोला, तो मैथ्स और केमिस्ट्री गोले में कॉमन कौन है? D और E, तो D प्लस E ये कितने हो गए आपके पास? ये हो गए 5। नेक्स्ट 9 है टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स का गोला और फिजिक्स का गोला कॉमन कौन है? B प्लस E, तो B प्लस E कितना हो गया आपके पास? 9। आगे देखिए 4 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो है E और F, वो कितने हैं? 4, तो E प्लस F इज इक्वल टू 4। और लास्ट में देखिए 3 है टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, मेरे ख्याल से E वो लेटर है जो तीनों में इंक्लूडेड है, तो E इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए इन सारी वैल्यूज को डालकर सारे अल्फाबेटिकल वैल्यूज निकालनी है, तो डालिए ना। तो यहाँ हो गया 3 प्लस F इज इक्वल टू 4, तो F कितना आ गया? 4 माइनस 3, तो F इज इक्वल टू 1। वापस डालिए E की वैल्यू यहाँ पर, ये होगा B प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो B का वैल्यू कितना आ गया? 6। अलग से लिख लेते हैं, तो F आ गया 1, B आ गया 6। ऐसे देखिए E का वैल्यू यहाँ डालिए 3, तो 3 प्लस D इज इक्वल टू 5, तो D कितना आ गया? 2। यहाँ D सामने से लिख दीजिए, यहाँ D लिख देते हैं साफ साफ 2। तो यहाँ देखिए D प्लस E प्लस F प्लस G 11, तो D मेरे पास है 2, E मुझे पता है 3, F मुझे पता है 1 और G मुझे नहीं पता, तो देखिए कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पर G का वैल्यू आ गया 11 माइनस 6, G इज इक्वल टू 5, तो G इज इक्वल टू 5। ऐसे यहाँ देखिए इसे क्वेश्चन देखते हैं, तो B कितना है मेरे पास? 6, C नहीं पता, E 3 है और F 1 है इज इक्वल टू 12, तो देखिए 6 और 3 9 और 1 10, तो C प्लस 10 इज इक्वल टू 12, तो C इज इक्वल टू 12 माइनस 10, तो C का वैल्यू कितना आ गया? 2, तो C इज इक्वल टू 2। आगे फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, चलिए। तो A मुझे पता नहीं, B कितना है 6, E कितना है 3 और D कितना है? वो है 2 इज इक्वल टू 15, तो 6 और 3 9 और 2 11, तो A प्लस 11 इज इक्वल टू 15 और A इज इक्वल टू 15 माइनस 11, देयरफॉर A इज इक्वल टू 4। अब देखिए सारे लेटर्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, E तो मुझे गिवन था 3। अब देखिए क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे और हम अपना रिजल्ट देते जाएंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर स्टूडेंट्स हु हैड ओनली केमिस्ट्री। अब ओनली केमिस्ट्री देखिए सिर्फ G इज योर आंसर। केमिस्ट्री G वो है जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है। G कितना है आपके पास? 5, तो पहले का आंसर कितना हो गया? 5 हो गया आपके पास। देखिए कैलकुलेशन भी आसान रहा, बड़ा फॉर्मूला भी यूज नहीं करना पड़ा और आंसर भी आ गया। ओनली मैथ्स, अब ओनली मैथ्स वाला कौन बच्चा है? A का वैल्यू कितना है आपके पास? 4, देयरफॉर आंसर इज 4। ओनली फिजिक्स, अब ओनली फिजिक्स वाले कितने बच्चे हैं? C, अब C का आंसर कितना है आपके पास? 2, आंसर इज 2 हियर। अब कह रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथ। अब देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथ, अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथ्स। अब ध्यान से देखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन बच्चे कौन है? वो है E प्लस F, लेकिन मैथ्स वाला हटाकर, अब मैथ्स वाला हटाएं तो उसमें से E माइनस हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? F, और F कितना है आपके पास? 1, एक ही बच्चा है। अगला देखिए मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो मैथ्स और फिजिक्स के बच्चे कितने हैं? वो है B प्लस E, लेकिन केमिस्ट्री वाला माइनस करके, केमिस्ट्री वाला माइनस करोगे तो E माइनस हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? B कितना है आपका? 6, ये भी आ गया। कह रहा है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हो, तो देखो A सिर्फ मैथ्स पढ़ता है, C सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है और G सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है, तो देखिए इनकी वैल्यू जोड़ लेते हैं। तो A है हमारे पास 4, C है हमारे पास 2 और G है हमारे पास 5, तो आंसर हो गया 4 2 6 और 5 11, तो 11 बच्चे ऐसे जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। G देखिए, अगला देखिए, नेक्स्ट कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता हो या एक से ज्यादा पढ़ता हो, तो देखिए आंसर क्या होगा उस केस में? भाई A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, ये सारे लोग या तो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं या 2 पढ़ते हैं या 3 पढ़ते हैं। जोड़ लेते हैं इन सबको, कितना आ रहा है? तो A इज 4, B हो गया 6, C हो गया 2, D हो गया 2, E हो गया 3, F हो गया 1 और G हो गया 5, तो ये हो गया 10 12 14 17 18 20 और 23, तो कुल कितने बच्चे हो गए जो
कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 23। अब देखो लास्ट में दिया हुआ है, अब देखो आखिरी, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब जरा शुरू में आ जाओ पहली लाइन पर, जो मैंने आपको बोला भी था कि इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मैंने कहा था वाली लाइन छोड़ दो, आखिर में यूज करेंगे। टोटल कितने बच्चों का सर्वे हुआ? 25 बच्चों का। और जो हमें इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि कुछ ना कुछ पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 23। तो 25 बच्चे सर्वे हुए, 23 बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो नन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब जो पढ़ ही नहीं रहे, कितने बच्चे हो गए? 25 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू 2। जैसे कि 2-3 क्वेश्चन पहले यूनिवर्सल सेट वाली बात बताई गई थी, तो 25 यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है और कुछ ना कुछ पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर 23 है, मतलब यहाँ पर ए यूनियन भी 23 है, जबकि आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो 25 है। तो फाइनल आंसर आया नन ऑफ द सब्जेक्ट, जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, देयर आर टोटल 2 स्टूडेंट। तो यहाँ पर फिनिश हुआ हमारा चैप्टर।